औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सब पर अपना करम बनाए रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इलाही आमीन। नाज़रीन, आपके अपने चैनल नूर इस्लाम ज़हरा में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो जिस मौजू पर बनाने जा रही हूँ ये दमा से शिफा के लिए है। ये मेरी एक बहन है, गुजरावाला में रहती हैं, मेरे बहुत ही अजीज़ हैं। उन्होंने कहा था कि आप इस मौजू पर भी कोई नक्श या हमें वजीफ़ा बताएं। तो मैंने सोचा, उनको तो मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर मैंने उनको बताया है तो क्यों ना मैं इस मौजू पर भी एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि ये जो है बीमारी ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। मेडिसिन वगैरह खाते हैं लेकिन उनको फ़र्क वक्ती तौर पर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलें इनको एक तो शिफा के लिए एक नक्श बता दूँ, साथ ही इसके आपको मैं एक विर्द भी बता दूँगी। तो नाज़रीन, इस बीमारी पर मैं जो वजीफ़ा या नक्श आपको मैं बनाना बताऊँगी तो उसको आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि नाज़रीन दमा के बारे में आजकल जो रिसर्च चल रही है वो ये है कि मुल्क में और मुल्क से बाहर काफ़ी लोगों को ये बीमारी है और बीमारी का ये जो शिकार लोग हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया में 25 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको दमा की शिकायत है। नाज़रीन, दमा क्या है और इसका इलाज क्या है? दमा को इंग्लिश में अस्थमा भी कहते हैं। दमा निज़ाम तनफ़ुस की एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नालियों में सूजन हो जाती है और बलगम भी जमा हो जाती है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इस बीमारी को हम दमा कहते हैं। नाज़रीन, इस बीमारी में जो सांस है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। जिस मरीज़ को ये शिकायत होती है उसका दमे के मरीज़ को ज़्यादा वो चलता है तो उसका सांस फूल जाता है। थोड़ी बहुत वो एक्टिविटी कोई करता है या काम करता है तो उसको थकावट हो जाती है। बलगम का काफ़ी अखराज होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, सांस उनका ठीक से नहीं आएगा तो परेशानी तो बन जाती है ना। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी बहुत सारी वजूहात है नाज़रीन। तो इसमें एक वजह कब्ज़ भी है, तो लिहाजा आप अपने आप को कब्ज़ ना होने दें, नरम ग़िज़ाएँ खाएँ। अगर आपको कब्ज़ है तो आप उसका फ़ौरन तरद्दुद या इलाज करें। दमे के मरीज़ जो हैं वो दही, दूध और चावल वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बेहद कम करें। चलें, ये नक्श समझाने से पहले मैं आपको एक आज वजीफ़ा भी बताऊंगी। नक्श पहले समझा देते हैं और उसके बाद वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी इसी का दमे के हवाले से। तो ये नक्श समझाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर नए हैं और रूहानी इजाज़त चाहते हैं इस नक्श को बनाने की और वजीफ़ा करने की, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं वो इस अमल को करने की उनको रूहानी इजाज़त है, वो कर सकते हैं। बस इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कमेंट्स भी कर दिया करें। आपके कमेंट से ही नाज़रीन मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को किस तरह फॉलो कर रहे हैं, किस तरह पसंद कर रहे हैं और इसका आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। तो आइए नाज़रीन, आपको ये मैं नक्श समझाती हूँ। ये देखिए, दमा से शिफा के लिए नक्श है। आपने कुछ भी ख़ास नहीं करना है। आपने क्या करना है, 9 खाने वाला इस तरह बना लेना है। 9 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने नाज़रीन 9 के 9 खानों में आपने इसको बनाने के बाद काली स्याही ले लें, काला पेन ले लें, काला मार्कर ले लें, जो भी आपके पास है आपने उससे लिखना है या फारिकू, 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 या फारिकू। नाज़रीन, आपने इस तरह पूरा ये नक्श जो है वो फिल कर लेना है। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने नहीं लिखनी है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है आपने ये नक्श फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इस नक्श को ये बनाकर आपने चमड़े में मुड़वा कर प्लास्टिक ऊपर
लपेट कर उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से बनाकर गले में पहनने या बाजू पे बांधने। उसके बाद आपने क्या करना है, एक चीनी की प्लेट लेनी है। हर घर में चीनी की प्लेट होती है, नहीं है तो फिर शीशे की ले लें। उस चीनी की प्लेट के ऊपर भी आपने इस नक्श को लिखना है, ठीक है। इस नक्श को आपने चीनी की प्लेट पर आपने लिख कर जर्दे के रंग से लिख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें। ज़ाफ़रान से अगर लिखेंगे तो इसमें के गुलाब मिक्स कर लें और उसका महलूल तैयार करके ज़रा गाढ़ा सा, तो इसको कलम के साथ आप इसको एक प्लेट के ऊपर लिख लें इसी तरह 9 बार। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप जर्दे का रंग लेकर उससे भी आप ये लिख सकते हैं। इसको लिख कर थोड़ी देर के लिए रख दें। जब सूख जाए तो आपने क्या करना है, जब ये सूख जाए फिर उसमें ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है उस प्लेट के ऊपर, और ये नक्श सारा आपने धो लेना है। धोकर आपने इसको नक्श को आपने मरीज़ को पिलाना है। इसका पानी पहले लिख लेना है, उसके बाद खुश्क कर लेना है। जब खुश्क हो जाए तो दोबारा इसमें पानी डाल देना है और इस प्लेट में जितना भी ये सारा पानी बने थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करके सारा प्लेट से पानी उतार लेना है और वो पानी आपने मरीज़ को पिलाना है। 21 दिन नाज़रीन आपने ये मुसलसल अमल करना है। किसी भी वक्त कर लें, किसी भी जगह बैठकर कर लें, बस वज़ू शर्त है कि आप पाक साफ होकर बावज़ू होकर इसको बनाएं। तो ये रूहानी इलाज जो है दमे का वो बेहद मुजरब है, बेहद इस नक्श के फ़वाइद हैं। आप चाहें तो इसको मुस्तकिल भी कर सकते हैं, 21 दिन कर लें और इसको छोड़ दें, 7 दिन करके छोड़ दें। इस तरह आपने क्या करना है, 21 दिन के बाद आपने इसको बीच बीच में से करते रहना है। तो आप देखेंगे कि आपको इंशाल्लाह ताला शिफा जो है वो ज़रूर होगी और आपके ये जो परेशानी है इसमें किसी हद तक नहीं बल्कि ज़्यादा कमी आएगी। तो नाज़रीन ये जो नक्श तो आपको मैंने समझा दिया है। अब आपको मैं इसका वजीफ़ा भी बताती चलती हूँ। दमा के नक्श पहनने के साथ साथ एक छोटा सा वजीफ़ा है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये कुरानी वजीफ़ा है, इसको इत्क़ाद से करें, एतमाद से करें, यकीन कामिल से करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आपको मैं इसका वजीफ़ा भी बता दूँ। कुरान पाक के 30वें सिपारे में सूरह तकरीम है, सूरह तकरीम उसकी आयत नंबर 18 है, 30वें सिपारे में है, छोटी सी आयत है। इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक और 7 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़नी है, ठीक है। 3 मरतबा दुरूद पाक अव्वल आखिर और 7 बार ये आयत मुबारक पढ़ के सूरह तकरीम की आयत नंबर 18 और आपने इसको पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है। और जो भी आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या जो भी आप जूस वगैरह पीते हैं या कुछ भी चीज़ आप खाते या पीते हैं उसके ऊपर भी आपने ये पढ़ के दम कर लेना है। तो आपने वो चीज़ खा लेनी है, चाहे लिक्विड की शक्ल में हो चाहे खाने की शक्ल में हो, जो भी आप खा पी रहे हैं उस पर अपना मामूल बना लें कि 7 दफ़ा ये आयत पढ़ के, आयत नंबर 18 है सूरह तकरीम की 30वें सिपारे में है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ 7 मरतबा आयत पढ़ के आपने जो भी खाना है पीना है उस पर पढ़ के फूंक दें। देखें आपको कैसे शिफा नहीं होती। यकीन कामिल के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर शिफा होगी। तो जो भी बात आपको समझ नहीं लग रही है, उम्मीद है कि लग तो गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपका मसला मसाइल है। इस मसले के अलावा भी अगर कुछ आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नाज़रीन अगर ये आप नक्श बना ले तो ठीक है, वरना हमारे पास ये नक्श मौजूद होते हैं, आप हमें कॉल करके ये नक्श एड्रेस बता के तो मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें सदका जारिया समझ के, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।